मेगामाइंड आईएएस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर। पहले टेस्ट सीरीज में हमने हिस्ट्री के तहत हड़प्पा सभ्यता को देखा। आज हम वैदिक सभ्यता को देखेंगे, उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है हाई बर्थ पर्सन, श्रेष्ठ या कुलीन। तो ये इसका आंसर है, आंसर बी इज द राइट। नेक्स्ट, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से हमें देखना है कि जो 4 स्टेटमेंट हैं, 4 ऑप्शन, उसमें से कौन सा सही नहीं है। नहीं वाले क्वेश्चन पर विशेष फोकस कीजिएगा आप। तो ऑप्शन ए है, वे संस्कृत बोलते थे, तो ये तो सही है। ऑप्शन बी, वे घुड़सवारी करते थे, ये भी सही है। ऑप्शन सी, वो कई झुंडों में भारत पहुंचे, ये भी सही है। ऑप्शन डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये गलत है। यानी ऑप्शन डी, हमें असत्य ढूंढना था, जो गलत ढूंढना था, तो यानी डी इज द राइट आंसर। क्योंकि ये नगरों में नहीं, शहरों में नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे, तो यह एक ग्रामीण संस्कृति थी, ध्यान रखिएगा। जबकि हड़प्पा सभ्यता एक शहरी संस्कृति थी, ध्यान रखिएगा। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक लोगों को नहीं था। तो वैदिक लोगों को जौ का ज्ञान था, क्योंकि भारत में प्रारंभिक फसल जो जानकारी मिलती है वो जौ की ही मिलती है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछ चुका है। तो वैदिक आर्यों को जौ की जानकारी थी, गेहूं की भी जानकारी थी, चावल की भी जानकारी थी। वो तंबाकू को नहीं जानते थे। तंबाकू 15वीं और 16वीं सदी में, यानी मुगलों के काल में पुर्तगालियों द्वारा भारत लाया गया था, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो उत्तर वैदिक काल में जो वेद के विरोधी थे, यानी ब्राह्मण धर्म के विरोधी थे, जो ब्राह्मण धर्म और वेद का विरोध करते थे, उन्हें श्रमण के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो वैदिक गणित शुल्ब सूत्र से इसका प्रमाण मिलता है। शुल्ब सूत्र में हमें ज्यामिति, रेखागणित, ट्रिग्नोमेट्री आदि के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो वैदिक युग की जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद, उसी से पता चलता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। तो हम सभी जानते हैं, सबसे पहले वेद लिखे गए, वेद के समझने के लिए आरण्यक लिखे गए, ये ध्यान रखिएगा। वेद को समझने के लिए ब्राह्मण लिखे गए, और ब्राह्मण के बाद जो जंगलों में रहने वाले लोग थे उनके लिए आरण्यक लिखा गया, और सबसे अंत में उपनिषद लिखा गया, जिसे वेदांत भी कहते हैं। तो इसका सही क्रम होगा वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट, वेदों की संख्या कितनी है। तो हम सभी जानते हैं वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, तो ये हम सभी जानते हैं। नेक्स्ट, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण, काफ़ी एग्जाम में पूछ चुका है। तो अथर्ववेद को छोड़ के बाकी 3 जो वेद हैं उनको वेद त्रयी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। नेक्स्ट, भारत में राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वनडे में तो ये रामबाण फैक्ट है, इसको तो याद ही कर लीजिएगा। तो वो मुंडक उपनिषद में से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो पशुपालक समाज थे, पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय था, इसीलिए उनके जीवन में गाय का बहुत ही महत्व था, संपत्ति के रूप में गाय को ही जाना जाता था। नेक्स्ट, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। सामवेद में ही संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, प्रथम विधि निर्माता कौन है। तो भारत में प्रथम सामाजिक विधि निर्माता मनु थे, जिसका उनकी पुस्तिका मनुस्मृति में सामाजिक नियमों का उल्लेख मिलता है, जो अंग्रेजों के आने तक ये प्रचलित था भारत में, ध्यान रखिएगा। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। तो कृष्ण भक्ति का जो सबसे प्रथम और प्रधान ग्रंथ है वो है श्रीमद् भगवत गीता। नेक्स्ट, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था। तो संपत्ति का बता चुका हूँ, ऋग्वेद में गाय को ही संपत्ति समझा जाता था, जिसे गोधन कहा जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का पहली बार उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्रों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, और इसी वेद में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था की भी बात की गई है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पुराणों की संख्या कितनी। तो हम सभी जानते हैं पुराणों की संख्या 18 है, और सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। तो वैदिक धर्म के जो लोग थे वे
प्रकृति की पूजा करते थे, प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे, इसीलिए वर्षा के देवता इंद्र को ऋग्वैदिक काल में प्रमुख स्थान प्राप्त था। नेक्स्ट, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो पुरंदर का मतलब होता है किले को तोड़ने वाला, और पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है इंद्र के लिए, जो ऋग्वैदिक देवताओं के सबसे प्रमुख, ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता थे, और ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख इन्हीं के बारे में मिलता है। तो युद्ध का देवता भी इंद्र को ही कहा गया है। नेक्स्ट, शूल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ऊपर बता ही चुके हैं, ये ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है, तो बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा ज्योमेट्री से। नेक्स्ट, अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर माँ अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है उपनिषद से। यह जो श्लोक आप देख रहे हैं, जो काफ़ी फेमस है हमारे सोसाइटी में, तो वो लिया गया है उपनिषद से। नेक्स्ट, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, तो वो पंजाब में सप्त सिंधु प्रदेश में। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो ऋग्वेद के पाठ करने वाले पुरोहित को कहा जाता था होता या होत्री। यजुर्वेद के पाठ को करने वाले, मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को कहा जाता था अधर्वी। सामवेद के पाठ को करने वाले जो पुरोहित थे उनको कहा जाता था उद्गाता या उद्गात्री, और अथर्ववेद का प्रवचन करने वाले पुरोहित को कहा जाता था ब्रह्मा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इस तो सीधा सीधा मिल रहा है, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट, वेदों को अपुरुष से क्यों कहा गया है? यानी वेदों की रचना किसी पुरुष ने नहीं की है, इसका मतलब वेदों की रचना देवताओं द्वारा ही की गई है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे। तो वैशेषिक दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो थे उलुक कड़ाद। तो ध्यान रखिएगा, वैशेषिक दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो थे उलुक कड़ाद, बहुत महत्वपूर्ण है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो इसके प्रतिपादक हैं जैमिनी। ये षट दर्शनों में से है, भारत के षट दर्शनों में। नेक्स्ट, वेदांत या उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक हैं। तो वेदांत या जिसे उत्तर मीमांसा भी कहा जाता था, तो इसके प्रतिपादक हैं वादरायण। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ये तो कई बार पूछ चुका है, एग्जाम में पूछता ही रहता है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध यानी दशराग्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था रावी नदी के तट पर, आधुनिक रावी नदी के तट पर, और प्राचीन काल में, ऋग्वैदिक काल में इसे परुषड़ी कहा जाता था। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या है? तो भारत में जो भू राजस्व की दर रही अधिकांशतः वेदों के अनुसार, धर्मशास्त्रों के अनुसार, वो रही 60 भाग यानी 1/6। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग कहा जाता है, क्योंकि इस काल में ब्राह्मणों का वर्चस्व था, वेदों का वर्चस्व था। नेक्स्ट, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई यानी सामने आई? तो अछूत की जो अवधारणा थी वो सर्वप्रथम धर्मशास्त्र के काल में, मतलब ये सूत्र काल की बात करता है। सूत्र काल उत्तर वैदिक काल के जस्ट बाद में आया, या उसे उत्तर वैदिक का अंतिम फेज भी कह सकते थे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एशिया माइनर स्थित यानी तुर्की को एशिया माइनर भी कहते हैं, तुर्की वाले क्षेत्र को। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि जो तुर्की में 1400 ईसा पूर्व का जो एक अभिलेख मिला है, उसमें 4 वैदिक देवताओं के नाम का उल्लेख है। ये कई बार ISPC से पूछ चुका है। वे देवता हैं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। तो इसको ध्यान रखिएगा, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र देवी सवित्री को संबोधित है किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है ऋग्वेद के 3रे मंडल। ऋग्वेद में हर मंडल किसी न किसी ऋषि को समर्पित है, तो यह समर्पित है विश्वामित्र को, और ऐसा माना जाता है कि विश्वामित्र ने ही ऋग्वेद की रचना की थी। नेक्स्ट, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, यानी इसके जो प्रणेता थे वो थे ऋषि गौतम। तो गौतम ने इसको प्रतिपादित किया था, प्रचारित किया था। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। तो निष्क एक स्वर्ण आभूषण था। प्राचीन भारत में निष्क क्या था? एक स्वर्ण आभूषण था। बाद में यह निष्क सिक्का हो गया, तो इसको ध्यान रखेंगे। लेकिन प्राचीन भारत में वैदिक काल में यह क्या था? आभूषण था, गले में पहना जाता था। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं, ये आप तो सभी जानते ही होंगे।
नेक्स्ट उपनिषद की पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर, तो ये सभी जानते हैं ये दर्शन फिलॉसफी पर आधारित है योग उपनिषद की पुस्तकें। इसमें मोक्ष, जीवन क्या है, दार्शनिक बातों, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीव क्या है, तो इन बातों की चर्चा है, यानी ये फिलोसफिकल बुक है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो ऋग्वेद तो हम सभी जानते हैं, ऋग्वेद में ईश्वर देवताओं के संबंधित श्लोक हैं, उनके प्रशंसा में और प्रार्थनाएं हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए का हो जाएगा 4, स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं। यजुर्वेद में जो है कर्मकांड है, वैदिक धर्म से संबंधित कर्मकांडों का उल्लेख है, तो इसका हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 2, स्तोत्र एवं कर्मकांड। सामवेद में हम सभी जानते हैं गायन से संबंधित, संगीत से संबंधित है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। और यथर्ववेद में हम सभी जानते हैं तंत्र मंत्र, जादू टोना और वशीकरण का उल्लेख है, तो इसका हो जाएगा 3। तो ऑप्शन ए का 4, तो 4 2 में है, तो ए और सी में से कोई सही हो सकता था, फिर नेक्स्ट मिलाना पड़ेगा। यजुर्वेद का होगा आपका जो कर्मकांड, यानी बी का 2, तो बी का 2, तो 2 मिल गया, ए और 4, मतलब ए इसका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बाकी मिलाने की जरूरत नहीं है, 2 मिल गया। नेक्स्ट, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो वैदिक साहित्य में जो सर्वाधिक वर्णित नदी है तो वो है सिंधु नदी। आर्थिक रूप से सर्वाधिक महत्व था सिंधु नदी का, लेकिन वैदिक लोगों का सबसे पवित्र नदी थी वो थी सरस्वती, ध्यान रखिएगा। आर्थिक रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण और जिसका उल्लेख वो सिंधु, और सबसे पवित्र नदी उनकी थी सरस्वती। नेक्स्ट, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो अश्वपति कैकेय राज्य के शासक थे। नेक्स्ट, अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है कठोपनिषद से। नचिकेता और यमराज के बीच संवाद है मृत्यु के बारे में, आत्मा के बारे में। नेक्स्ट, वैदिक नदी कुबा, जिसे आजकल काबुल कहा जाता है, का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, तो अफगानिस्तान में, हम सभी जानते हैं। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, जो दर्शन है कपिल मुनि ने जिसका प्रतिपादन किया वो है सांख्य दर्शन। तो ये षट दर्शन के बारे में सारे क्वेश्चन आपने देख ही लिया, तो ये षट दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है भारत के दर्शन के क्षेत्र में। नेक्स्ट, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो लौह धातु के जो सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं वह 1000 BC से मिलना शुरू हुए, और ये मिले हैं उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पे आधारित है, तो सामवेद जो है वो ऋग्वेद पे आधारित है। सामवेद के जो अधिकतम श्लोक हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रस्थान त्रयी किसे कहा जाता है, तो प्रस्थान त्रयी में भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद शामिल है, तो ये तीनों को मिलाकर प्रस्थान त्रयी कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो कर्म का जो सिद्धांत सर्वप्रथम दिया गया वेदांत में, यानी उपनिषदों में। वेदांत, उपनिषदों को ही वेदांत कहा जाता है। नेक्स्ट, सुमिलित कीजिए, तो ऊपर ये देख चुके हैं। अथर्ववेद में, अथर्ववेद जो है वो औषधियों से, जादू टोना और वशीकरण से संबंधित है, तो ए का हो जाएगा 3। ऋग्वेद जो है ईश्वर की प्रशंसा, महिमा हो जाएगा, तो बी का हो जाएगा 1, तो ए का 3, बी का 1, यही 2 ऑप्शन शुरू में मिल गया, तो ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा। बाकी मिलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप मिला सकते हैं, लेकिन एग्जाम में मिलाने की जरूरत नहीं है। 1 या 2 जैसे ही मिल जाए उसको टाइम बचा सेव कर लीजिए। हम जानते हैं यजुर्वेद जो है वो कर्मकांड से संबंधित था, बलिदान वगैरह, बलि वगैरह से, और सामवेद संगीत से संबंधित था। नेक्स्ट, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, तो चरक जो थे वो एक चिकित्सक थे, तो उनकी जो पुस्तक थी चरक संहिता, तो चिकित्सा से ही संबंधित होगी। नेक्स्ट, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, ऊपर बता ही चुके हैं, ये पता चलता है यजुर्वेद से। नेक्स्ट, वैदिक युगीन सभा थी, तो वैदिक युगीन सभा एक मंत्री परिषद थी, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये उस समय हम जानते हैं वैदिक काल में जो राजनीतिक संस्थाएं थी 3 थी मुख्य, एक थी सभा, दूसरी थी समिति और तीसरी थी विधत। सबसे प्राचीन जो राजनीतिक संस्था थी वो थी वैदिक काल में विधत, एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में तो कबीलाई तंत्र था जो एक तरीके से गणतंत्रात्मक पद्धति पर आधारित था, मतलब उसमें जो चुनाव होता था, और उत्तर वैदिक काल में तो शासन प्रणाली
राजतंत्रात्मक हो गई। उत्तर वैदिक काल में हम जो जनपद का उल्लेख पाते हैं, तो उत्तर वैदिक काल में वंशानुगत राजतंत्र स्थापित हो गया। तो ये थोड़ा सा जो कॉन्ट्राडिक्शन पैदा कर रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये तो सभी जानते हैं, ऋग्वेद है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो भारतीय दर्शन की जो झलक मिलना शुरू होती है, वो मिलना शुरू होती है सांख्य दर्शन से। सबसे प्राचीन दर्शन है षड्दर्शनों में से सांख्य दर्शन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, जिन्हें हम षड दर्शन भी करते हैं भारत का, इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो इसकी स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, और विशेषकर उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो इसका सही आंसर हो गया, और मृदभांड तो बनाते ही थे, पोटरी, मिट्टी के जो बर्तन। आभूषण वो पहनते थे गले में। काष्ठकारिता, बढ़ईगिरी, कारपेंटर काम तो जानते ही थे। लोहारगिरी का काम वो नहीं जानते थे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद था, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद था, गंधर्ववेद सामवेद का उपवेद था, शिल्पवेद या अर्थशास्त्र अथर्ववेद का उपवेद था। तो ये तो सीधे मिल गए, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो ऋग्वेद के दूसरे से लेके 7वें मंडल को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है, क्योंकि यह किसी न किसी ऋषि से संबंधित है। और तीसरा मंडल हम सभी जानते हैं विश्वामित्र से संबंधित है, जिन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की थी। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो बता चुके हैं, अथर्ववेद में। नेक्स्ट, आर्य शब्द इंगित करता है निर्जाति समूह को, भाषाई समूह को या यरिजन को। तो ये श्रेष्ठ वन को, कुलीन व्यक्ति को बताता है, इंगित करता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। नेक्स्ट, आर्य भारत में संभवतः आए। तो इस पे विद्वानों में मतभेद है, लेकिन सर्वाधिक जो मान्य मत है वो है कि वे मध्य एशिया से कहीं से, ईरान के आसपास के क्षेत्र से आए, क्योंकि बोगाज-कोई अभिलेख से इसका उल्लेख मिलता है। स्पष्ट रूप से बोगाज-कोई अभिलेख में लिखा है कि ईरान से होते हुए आर्य भारत में गए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? तो हम सभी जानते हैं जो सारे वेद थे वो पद्य में लिखे गए थे, श्लोक में लिखे गए थे, लेकिन यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया था, एकमात्र वेद था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में कहा गया है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, जो राजतंत्र पर, राजा पर अंकुश लगाती थी। नेक्स्ट, ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी? तो प्राचीनतम संस्था थी विदत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है वह है शतपथ ब्राह्मण। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो गोत्र मतलब कहा जाता है जब जिनका पूर्वज एक ही हो, तो उन्हें गोत्र व्यवस्था कहा जाता है। इसकी शुरुआत ऋग्वैदिक काल में हुई। गोत्र का मतलब होता है जहाँ गाय के गोबर इकट्ठा रखे जाते हों, यहीं से यह शब्द आया। अनुलोम विवाह का अर्थ है। तो उत्तर वैदिक काल में हमें विवाह के बारे में भी पता चलता है। तो उसके जो 2 प्रकार थे, अनुलोम और प्रतिलोम, तो उसके बारे में विशेष जानकारी मिलती है। अनुलोम विवाह का मतलब होता है उच्च पुरुष हो और निम्न नारी हो, तो उसको अनुलोम विवाह कहा जाता था। इसको थोड़ा सा एक्सेप्ट किया जाता था, हालांकि हतोत्साहित किया जाता था, लेकिन इसको एक्सेप्ट भी किया जाता था। तो इसका हो जाएगा उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था। प्रतिलोम विवाह का मतलब ये तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि इसमें क्या था, प्रतिलोम विवाह उसे कहा जाता था जब उच्च वर्ग की नारी हो और वो किसी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ शादी कर ले, उसकी नारी निम्न वर्ण के पुरुष से विवाह कर लेती, तो ये होगा, तो उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वैदिक युग में यव कहा जाता था। तो वैदिक युग में जौ को यव कहते थे। नेक्स्ट, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो व्रीहि शब्द जो प्रयुक्त हुआ है वो प्रयुक्त हुआ है चावल के लिए। नेक्स्ट, अथर्व का अर्थ है तो पवित्र जादू। ऑप्शन इज द राइट आंसर। सुमेलित कीजिए। उत्तर वैदिक काल में वेदों को समझने के लिए
वेदांग लिखे गए थे, जिनमें शिक्षा, कल्पसूत्र, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये थे 6 वेदांग लिखे गए थे। जो 6 वेदांगों को समझने के लिए 6 चीज़ों को समझना जरूरी है, जिन्हें वेदांग कहा गया। तो शिक्षा का मतलब है ध्वनि, शिक्षा का मतलब ध्वनि, ध्वनि निकालना, उसे ध्वनि शास्त्र कहा गया। कल्पसूत्र, कर्मकांड, निरुक्त, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र, और छंद मतलब छंद शास्त्र। तो सीधे सीधे मिल गया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा A का 1, B का 2, C का 3, D का 4। तो ऑप्शन A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। तो अष्टाध्यायी के जो रचनाकार हैं वो हैं पाणिनि। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो प्राचीनतम व्याकरण की पुस्तक है अष्टाध्यायी, तो अक्सर पूछता रहता है एग्जाम में, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो ये हम सभी जानते हैं कि जो सबसे प्राचीनतम स्मृति है वो है मनु स्मृति, ऊपर बता ही चुके हैं। मनु ने इसकी रचना की थी। जो भारत के सामाजिक नियमों के विशेषज्ञ थे, उनके नियम आज भी चलते हैं, कहीं कहीं चलते हैं। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। एक्स्ट्रा फैक्ट है, यूनिफैक्ट है। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया, जिसे देवी तमा, माते तमा आदि नाम से संबोधित किया गया है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो वैदिक समाज जो था उसकी जो आधारभूत इकाई थी वो थी कुल या कुटुंब। कुल कुटुंब मिलके ग्राम बनाते थे, और कई ग्राम मिलके विश्व बनाते थे, और कई विश्व मिलके जन बनाते थे ऋग्वैदिक काल में। ध्यान रखिएगा, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई। तो ऋग्वैदिक काल के जो सबसे प्रमुख देवता थे, जिनका सर्वाधिक यानी सर्वाधिक उल्लेख ऋग्वैदिक काल में मिलता है, और उनके प्रशंसा में 250 श्लोकों की रचना की गई है, तो वो थे इंद्र। और उत्तर वैदिक काल में जो प्रमुख देवता हो गए वे थे प्रजापति। ये ध्यान रखिएगा। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद का अनुल्लंघनी कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अथर्व वेद में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो मैत्रायणी संहिता में स्त्रियों की तुलना सुरा, शराब और पासा यानी जुआ के समान तीसरी बुराई माना गया है। तो मैत्रायणी संहिता में, यानी ये दिखाता है कि ये उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है, तो इससे ये पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा काफ़ी गिर गई। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो ये देख ही चुके हैं, प्रजापति को। नेक्स्ट, सुमेलित करें। तो राजसी यज्ञ कराया जाता था जब राजा सिंहासन पर बैठता था, तो यानी सिंहासनारोहण के समय। तो ऑप्शन ए का 1 हो जाएगा। अश्वमेध यज्ञ किया जाता था राज्य विस्तार के लिए, तो राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला, तो ये 2 सही हो जाएगा। वाजपेयी यह किया जाता था, मतलब इसमें रथ दौड़ाया जाता था, और ये फिक्स था कि राजा का रथ ही जीतेगा। तो ये सौर प्रदर्शन के लिए किया जाता था, शक्ति प्रदर्शन के लिए। तो सौर प्रदर्शन मनोरंजन के लिए किया जाने वाला, तो सी का 3 हो जाएगा। अग्निष्टम यज्ञ किया जाता था देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला, यह सोमरस का यानी शराब का पान किया जाने वाला यज्ञ था। तो इसका सी का 4 हो जाएगा, तो सीधे सीधे मिल गया। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए ऋग्वेद में उल्लिखित नाम और आधुनिक नाम से। तो परशुरी रावी कहा जाता है, शतुद्री आजकल सतलज कहा जाता है, अस्किनी को आजकल चिनाब कहा जाता था और कहा जाता है, और विपाशा को ब्यास नदी कहते हैं। तो ये भी सीधा सीधा मिल गया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदू धर्म में कुल 16 संस्कार होते हैं, गर्भ से लेकर मृत्यु तक। तो 15वां संस्कार विवाह संस्कार है और 16वां अंतिम संस्कार है। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था, जिनमें 4 ऊपर के 4 को सही माना जाता था और नीचे के 4 को गलत माना जाता था। ऊपर के जो 4 विवाह थे, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, इनको एक्सेप्टेबल था, ये सही माना जाता। बाकी राक्षस विवाह, पिशाच विवाह, इस तरह के जो विवाह होते थे उनको गलत माना जाता था और उनको हतोत्साहित भी किया जाता था। तो ब्रह्म विवाह कहा जाता था जब एक समान वर्ण या जाति का विवाह होता था। देव विवाह कहा जाता था जब जो पुरोहित तो यज्ञ कराता था और उसके दक्षिणा के रूप में अपनी कन्या के साथ विवाह कर दिया जाता था, तो उसे देव विवाह कहा जाता था। आर्ष विवाह मतलब होता था कन्या के पिता को एक जोड़ी गाय एवं बैल देकर किया जाता था। नेक्स्ट, प्रजापत्य विवाह कहा जाता था जो बिना दहेज का विवाह
होता था। तो ये तो सीधे सीधे मिल गए भी, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सुमेलित करें। इन विवाहों को मान्यता, इन चारों विवाहों को समाज में मान्यता प्राप्त नहीं थी, जिसको हतोत्साहित किया जाता। तो गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह मतलब प्रेम विवाह, भाग के शादी कर लेना, उसे गंधर्व विवाह कहा जाता था। आसुर विवाह, कन्या को खरीद कर उससे शादी करना। राक्षस विवाह कहा जाता था कि पराजित राजा की कन्या, मतलब उस समय युद्ध होता था और युद्ध में जो राजा पराजित हो जाता था उसकी कन्या को अपहरण, किडनैप करके शादी कर लेना, अपहरण करके शादी कर लेना। और पैशाच विवाह किया जाता था कि किसी भी स्त्री को गुमराह करके या उसके मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह करके और विवाह, उनके शारीरिक संबंध बना के उनको मजबूर कर देना शादी करने के लिए, तो उसे पैशाच विवाह कहा जाता। तो ये भी सीधे सीधे मिल गया, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये काफ़ी पूछता है। 3 ऋण में शामिल नहीं है। तो हिंदू वेदों के अनुसार मनुष्य को 3 ऋण चुकाने होते थे, जैसे देव ऋण यज्ञ वगैरह करके, पितृ ऋण पिता बन के, और ऋषि ऋण धर्म का पालन करके। मातृ ऋण का कोई उल्लेख नहीं है वैदिक ग्रंथों में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। तो ऋग्वैदिक काल में जो मृदभांड प्रयोग किए जाते थे वो गेरुवर्णी मृदभांड होते थे, OCP, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और चित्रित दूसर मृदभांड जो था वो लेटर वैदिक एज से संबंधित था, उत्तर वैदिक एज से संबंधित था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, तो ऊपर देख ही चुके हैं, ऑप्शन बी चित्रित धूसर मृदभांड। नेक्स्ट, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड यानी PGW स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया? तो इसका आंसर हो जाएगा भगवानपुर। तो हरियाणा के प्रांत में है भगवानपुर, जहाँ से चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति का पता चला है। नेक्स्ट, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो विवाह सूक्त जो है वो पाया जाता है ऋग्वेद में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ऋग्वेद में अघन्या मतलब जिसको मारा न जाए शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ये किया गया है गाय के लिए। गाय को अघन्य कहा गया है क्योंकि गाय आर्थिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण थी, दूध देती थी और उनके मांस का भी उपयोग करते थे आर्य, और साथ ही साथ गोबर का कृषि में प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें उसे अघन्या कहा गया। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। संग्रहित, तो संग्रहित ये जो राजा के साथ जुड़े हुए कुछ अधिकारियों की बात कर रहा है, तो संग्रहित कहा जाता था जो कोषाध्यक्ष होता था। भागदूत कहा जाता था जो कर संग्रह करता था। छता या छतरी कहा जाता था, पासे के खेल में राजा का सहायक होता था। और अछवाप कहा जाता था प्रतिहारी, यानी जो राजप्रसाद यानी महल का रक्षक कहा जाता। तो ये भी सीधा सीधा बन गया, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ऋत प्राकृतिक संतुलन। ऋत मतलब प्राकृतिक संतुलन की बात की जा रही है। ऋत स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? तो ऋतस्य गोप कहा गया है वरुण को, जो नैतिक आचरणों पर भी नियंत्रण रखते थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो जल या समुद्र का देवता वरुण को कहा जाता है। नेक्स्ट, 3 कदमों से तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो तीनों लोकों को, पृथ्वी, आकाश और पाताल को 3 पदों से माप लिया था विष्णु के अवतार वामन देवता ने। तो ये विष्णु के अवतार थे, इसलिए इन्हें उपक्रम भी कहा जाता है। सुमेलित कीजिए। तो पूषण जो थे वो विवाह के देवता थे और चिकित्सक भी थे, वो लड़कियों के लिए वर की तलाश करते थे। रुद्र जो थे वो पशुओं के देवता थे। धौ जगत पिता कहा जाता है, तो ये ब्राह्मणों के भी देवता माने जाते हैं। अदिति देवों की महान माता थी, मतलब आदिशक्ति अदिति। नेक्स्ट, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो मनुस्मृति जो है वो सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है, इसमें समाज के लिए नियम और कानून बनाए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है मनुस्मृति। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो ऊपर बता चुके हैं, विश्वामित्र ने, 3रे मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता ईरान की एक प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है, जैसे भारत में वेद हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो वे अश्व, रथों और कांस के उपयोग से परिचित थे, तो वे इससे नहीं है, ऋग्वैदिक आर्यों की विशेषता नहीं है, तो वे नहीं है, हमें ढूंढना है, गलत ढूंढना है। तो वे अश्व, रथों, कांस के उपयोग से परिचित थे, सही है। वे लोहे के उपयोग से परिचित है, ये गलत है, क्योंकि लोहे के उपयोग उत्तर वैदिक काल में 1000
BC के आसपास होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वे गौ से परिचित थे और जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप था, ये भी सही है। वे ताम्र और आधुनिक हल के उपयोग से परिचित थे, ये भी सही है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुभा और क्रुमु। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि भारत में जो धर्म शब्द का प्रयोग होता है, तो धर्म मतलब ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के संदर्भ में होता है, दायित्व कर्तव्य के संदर्भ में होता है, जबकि धर्म और रिलीजन में काफ़ी अंतर है। तो ये पहला सही है। दूसरा, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलाप को संचालित करता है। तो जो रीत शब्द है वो शब्द प्रयोग हुआ है एक नैतिक विधान से, प्राकृतिक विधान से, जो प्राकृतिक क्रियाकलाप है उनको वो संचालित करता है, तो एक शक्ति के रूप में। तो ये दोनों जो हैं कथन सही हैं, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने बताया था कि आर्य जो है आर्कटिक, ये ठंडे प्रदेश से आए हैं, जबकि दयानंद सरस्वती ने तिब्बत को बताया था कि आर्य तिब्बत से आए थे। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसमें वैदिक नदियाँ दी हैं, उनका आधुनिक नाम। तो कुभा को कहा जाता है, काबुल नदी को कुभा कहा जाता था। परुसड़ी नदी को आजकल रावी कहा जाता है। सदा नीरा गंडक को कहा जाता है और सतुद्री सतलज नदी को कहा जाता है। तो ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 4। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ऋग्वेद में कुल सूक्त हैं। तो ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, 1028 श्लोक हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। तो पूर्व वैदिक आर्य मतलब ऋग्वैदिक आर्यों की बात कर रहा है ये, कि जो धर्म था वो प्रकृति पूजक और यज्ञ पर आधारित था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है महर्षि कणाद को। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। तो जो राजा विदेह माधव थे, उनके जो ऋषि थे उनका नाम था गौतम राहुगण। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोहों पर प्रकाश डालता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो सूर्या सूक्त है उससे पता चलता है विवाह समारोहों के बारे में। पुरुष सूक्त से पता चलता है वर्ण व्यवस्था के बारे में और शूद्रों के बारे में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सत सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? तो सत सहस्त्री संहिता कहा जाता था महाभारत को। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये था वैदिक काल से संबंधित आज तक पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।